हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिग्मा के बारे में। एज इन UI UX डिजाइनर और एज ए ग्राफिक्स डिजाइनर आप अपनी क्रिएटिव पोस्ट या मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट उसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो आज हम फिग्मा का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि कैसे हम एज ग्राफिक्स और UI UX डिजाइनर सिंपली उसको सीख सकते हैं और कैसे उसमें आप अपनी डिजाइन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू द UI चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिग्मा क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है, राइट? तो फिग्मा एक ऐसा टूल है जहां पे आप अपनी डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, गेमिंग, graphics related like Instagram post, something like that, right? Then let's talk about the advantages of Figma. तो उसमें से पहला तो ये है कि वो बिल्कुल ही फ्री है फॉर इंडिविजुअल्स। देन सेकेंड पॉइंट आता है कि वो कोलैबोरेटिव टूल है। मतलब कि क्या कि लेट्स से आप एक डिजाइनर है और आपके जैसे कई सारे डिजाइनर एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट? मतलब कि प्रोडक्ट डिजाइन पे काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज। तो आप अपनी फाइल शेयर करके उसके साथ रियल टाइम कोलैबोरेशन करके अपनी डिजाइन्स को रिव्यू करवा सकते हैं या उसके साथ काम कर सकते हैं। तो एक सेकेंड एडवांटेज हो गया जो कि बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, लाइक कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं पूरी फाइल के साथ, राइट? देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि बहुत ही स्मूथ एंड फास्ट है। मतलब कि आप यदि किसी भी डिवाइस पे चलाना चाहो तो वो इजीली चल जाएगा, मतलब कि उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि वर्क्स ऑन एनी कंप्यूटर। मतलब कि लेट्स सपोज आपके पास मैक है या विंडोज है, डजंट मैटर, आप अपना फिग्मा रन कर सकते हैं इवन ऑन दी वेब। देन हम स्टार्ट करते हैं कि फिग्मा को कैसे डाउनलोड किया जाता है। देन उसके बाद हम ओवरव्यू पे जाएंगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के टूल यूज करके अपनी डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। देन क्या चीजें उसमें दी गई है, कैसे हमें वर्क करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि figma.com करके जो वेबसाइट है उन लोगों की, मैंने वो ओपन करके रखी हुई है, फिग्मा की इंडिविजुअल जो वेबसाइट है उसकी, राइट? तो आपको यहाँ पे पूरा मतलब डिटेल्स दिया जाएगा कि कैसे वर्क होता है, कैसे फिग्मा वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें हैं, टेस्टिमोनियल्स और सब कुछ। मतलब कैसे फिग्मा पूरा आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा, राइट? तो ये चीज़ें यहाँ पे पूरी की पूरी दी गई है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि फिग्मा के जो डाउनलोड सेक्शन है उसमें जाना है। सिंपली आपका जो भी मैक या iOS या एंड्रॉयड या विंडोज जो कोई भी आपका वर्जन है, मतलब आपका जो पीसी या मोबाइल फोन है उसके ऊपर आपके यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्लिक करना है डेस्कटॉप फॉर मैक ओएस, डेस्कटॉप फॉर विंडोज। तो उसके लिए मैं अपनी डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर लूंगा और जैसे ही हम डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करते हैं तो लेट्स जंप इनटू द फिग्मा डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा फिग्मा का एक डैशबोर्ड दिखता है कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे होम बटन का ऑप्शन मिल जाता है। लेट्स से आप कोई भी यदि फाइल में है और डायरेक्टली आपको होम पे जाना है, मतलब यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है, तो इजीली आ पाएंगे इन जस्ट वन क्लिक, राइट? तो वहां पे आपको ये चीज मिल जाने वाली है और सेम चीज है ये आपको वेब पे भी मिल जाएगी। लेट्स से आपके पास डेस्कटॉप ऐप नहीं है, देन यू कैन यूज इट ऑन द वेब एज वेल, राइट? तो फर्स्ट थिंग हो गई ये हमारा होम आइकन। देन हमारे प्लस आइकन, जैसे हम क्रोम में या कोई भी ब्राउजर में टैब्स ओपन करते हैं, सेम हियर आप यहाँ पे नई फाइल्स ले सकते हैं और यदि आपको वहां से नहीं लेनी है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। देन फिगजैम फाइल है एंड इम्पोर्ट फाइल है, मतलब आपको यदि थर्ड पार्टी कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है तो वो मिल जाएगी, राइट? तो हमारे जो मेन डैशबोर्ड है उसमें आपको क्या दिखने वाला है, आपकी अपनी डिजाइन फाइल्स और जो भी आपने फ्री में कम्युनिटी से यूज की हुई है वो सारी कुछ फाइलें आपको यहाँ पे दिख जाएगी, राइट? तो एज एन इंडिविजुअल आपके पास टीम प्रोजेक्ट 3 ही मिलेंगे, मतलब कि आपको उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, पर एज एन इंडिविजुअल आपके लिए वो इनफ है कि आपको 3 कोलैबोरेटिव टीम प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जहां पे आप अपनी फाइल शेयर करके उसके साथ रियल टाइम कोलैबोरेशन करके वर्क कर सकते हैं, राइट? देन यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी यदि कोई प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है, जो भी आपकी लाइव नोटिफिकेशंस होगी। देन आपकी यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स आ जाएगी। तो लेट्स जंप इनटू द न्यू फाइल। मतलब कि जैसे भी हम यहाँ पे जाएंगे तो फिग्मा ओवरव्यू, अभी के लिए मैं नेम दे देता हूँ, तो आपको ये पूरा एक इंटरफेस दिखेगा जो कि फोटोशॉप यदि आपने देखा हुआ है तो उससे कुछ मिलता जुलता ही है। मतलब टूल्स बार हमें फोटोशॉप में लेफ्ट साइड मिलता है, यहाँ पे टॉप बार पे मिलता है। तो सिंपली सेम ही चीज है पर उससे बहुत ही शॉर्टकट है और आपको बहुत ही हेल्पफुल और ईजी हो जाने वाला है, राइट? तो पहला तो होगा यहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशन मिलेंगे। देन यहाँ पे पूरा टूल बार आ जाएगा। देन यहाँ पे आपका प्रोटोटाइपिंग, देन शेयरिंग, जैसे मैंने बताया था वो शेयर फाइल आप कर सकते हैं
रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए। देन यहाँ पे आपके फाइल के जूमिंग और व्यूइंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट, कि जैसे ही आप कोई भी क्लिक करेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक जूम और जूम आउट हो जाएगी। देन मेन पॉइंट आता है कि हमारे फाइल्स के जो भी एक्शंस अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको फिग्मा के लोगो के अंडर मिल जाएंगे। मतलब कि फाइल में न्यू डिजाइन फाइल, न्यू फिगजैम फाइल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। कोई इमेज प्लेस करनी है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। जनरली हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, पर ये चीज हमको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। और यदि आपको फाइल लोकल मतलब आपके पीसी में सेव करनी है इंस्टेड ऑफ क्लाउड, तो आप यहाँ से अपनी लोकल कॉपी भी ले सकते हैं। और यदि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो आप यहाँ से इजीली कर पाएंगे। तो सेम ये सारी कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कुछ भी हम सारा शॉर्टकट्स के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं, राइट। देन हमारा टूल्स आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल टू मूव टूल एंड स्केल टूल। देन हमारा फ्रेम टूल। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जाऊंगा मूव टूल और स्केल टूल कैसे वर्क करता है, पर अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेम टूल। तो फ्रेम टूल इज लाइक कि आपका आर्टबोर्ड, यदि आपने फोटोशॉप लर्न किया हुआ है या इलस्ट्रेटर आपने देखा हुआ है या XD देखा हुआ है, तो आर्टबोर्ड इज द सेम लाइक फ्रेम। तो क्या करना है, आप अपनी कस्टमाइज ड्रैग करके कोई एक फ्रेम ले सकते हैं जिसमें आप डिजाइन कर सकते हैं। और यदि आप F हिट करेंगे कीबोर्ड से तो आपको यहाँ पे प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जो कोई भी आपको चाहिए। लेट्स से आपको फोन के लिए चाहिए, टैबलेट के लिए चाहिए, डेस्कटॉप, तो जो प्री मेडेड साइज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 14 Pro Max का साइज ले रहा हूँ। जब भी कभी आपको मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन करनी होंगी तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं इजीली, राइट। तो ये तो हो गई हमारी फ्रेम टूल की बात। जैसे ही हम फ्रेम टूल के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल भी मिल जाता है। तो पर्टिकुलर ये सिलेक्शन आपको क्या करेगा कि आपको यदि कोई सेक्शन हाईलाइट करवाना है या कोई पूरी फ्रेम्स हाईलाइट करवानी है या कुछ भी करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं, राइट। देन हमारा चीज आ गया कि स्लाइस टूल। मतलब कि स्लाइस टूल से क्या होगा कि लेट से हमने इतना पोर्शन सिलेक्ट किया, तो आप जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करने जाओगे, मतलब कि आपको अपनी पीसी में सेव करना है या मैक में सेव करना है, तो जब भी कभी आप एक्सपोर्ट करने जाओगे तो उतना ही एरिया आपका एक्सपोर्ट होगा, ना कि पूरी फ्रेम, राइट। तो एक्सपोर्ट का मीनिंग हो गया कि जब भी कभी आपको कोई ऑब्जेक्ट सेव करना है इन योर लोकल फाइल्स। तो ये स्लाइस टूल हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन हमारे मेन पॉइंट्स आते हैं रेक्टेंगल्स, लाइंस, एरोज, इक्लिप्स, पॉलीगॉन, स्टार्स एंड प्लेस इमेज, राइट। तो ये सारे कुछ सिमिलर ही है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल या कुछ भी बना सकते हैं। सेम लाइक एरोज, लाइंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। एल प्रेस करूंगा तो यहाँ पे लाइंस आ जाएंगी, राइट। देन इक्लिप्स यदि आपको क्रिएट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। तो सिंपली ये चीजें आपको हेल्प करेगी यहाँ पे शेप्स वगैरह क्रिएट करने में। मैंने बताया था कि मैं आपको मूव टूल भी बताऊंगा और स्केल टूल भी। तो मूव टूल क्या वर्क करता है कि लेट से मुझे ये फ्रेम है जो पूरी, उसको मूव करवानी है, यहाँ से यहाँ पे लेके आनी है, राइट। तो ये मूव टूल की मदद से हो पाएगा। मतलब कि यदि मुझे ये ऑब्जेक्ट जो हमारा रेक्टेंगल है उसको ये फ्रेम से बाहर निकालना है, तो सिंपली मैं ये फ्रेम मतलब कि ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा और उसको यहाँ पे ड्रैग करके बाहर लेके आऊंगा, राइट। तो मूव टूल इज लाइक आपको कोई भी चीज मूव करनी है इनसाइड आउटसाइड जहां पे भी, तो वो आप कर सकते हैं। देन हमारा आता है स्केल टूल। स्केल टूल इज फॉर कि यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट या फ्रेम या कुछ भी डिजाइन स्केल मतलब कि छोटी या बड़ी करनी है, उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा, राइट। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और स्केल पे जाना है या हिट के ऑन द कीबोर्ड। देन सिंपली आप यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिवली अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करती जाएगी, राइट। सो ये चीज हो गई मूव टूल और स्केल टूल की। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, ये हमारे कुछ टूल्स है जो कि आप अपने शेप्स के लिए क्रिएट करने के लिए बना सकते हैं और समथिंग लाइक दैट। देन कमिंग टू द प्लेस इमेज वीडियो, कि हमें क्या करना है कि यदि आपको इमेज या वीडियो यहाँ पे डालना है तो वो आप इजीली डाल सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले जो भी आपको चाहिए। देन हमारा मेन टूल आता है कि पेन टूल। तो पेन टूल कैसे वर्क करता है कि लेट से मैं यहाँ पे सब कुछ डिलीट करके इस फाइल को अभी के लिए मैं लाइट कर देता हूँ। और पेन टूल कैसे वर्क करता है, लेट से मुझे कोई कस्टम शेप ड्रॉ करने हैं, राइट। तो कस्टम शेप्स ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप रेक्टेंगल से नहीं क्रिएट कर सकते, वहां पे कुछ लिमिटेशंस आ जाएगी।
फिर यदि आपको सर्कल से क्रिएट करने हैं तो वहां पे भी कुछ लिमिटेशंस आ जाएगी, राइट। तो पेन टूल कैसे वर्क करता है कि जैसे ही आप अपना एरो ड्रैग करते जाओगे या मूव करते जाओगे, उस हिसाब से वो लाइंस क्रिएट करता जाएगा। एंड जहां पे भी आपको पॉइंट रखना है, मतलब लेट से मुझे यहाँ पे शार्प कॉर्नर चाहिए या राउंडेड कॉर्नर चाहिए, यदि राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो ड्रैग करना होगा आपको, राइट। यदि आपको शार्प कॉर्नर चाहिए तो क्या करना है, सिंपली अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो सिंपली आपको क्या करना है, कमांड को प्रेस करके रखना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये एरो शार्प हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा पाथ क्रिएट हो गया जो कि रैंडम शेप है, राइट। तो वो अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये पूरा एक पाथ क्रिएट हो गया जैसे ही आपको क्रिएट करना था पेन टूल की मदद से, राइट। तो अभी लेट सपोज मुझे ये एडिट भी करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली डबल क्लिक ऑन दैट पाथ और आप यहाँ पे जितने भी एंकर पॉइंट्स, मतलब कि जो भी हमने शेप्स के लिए डॉट्स रखे हुए थे उसको आप इजीली एडिट कर पाओगे। और यदि आपको ऐड करना है कोई एंकर पॉइंट तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाइए, अगेन ये पेन टूल पे जाइए और आप यदि यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा तो नया पाथ क्रिएट करने के लिए बोलेगा। पर यदि मुझे इसमें ही एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये पाथ पे ऊपर ड्रैग करते जाइए तो आपको प्लस का एरो यहाँ पे दिख रहा होगा विद द पेन टूल, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ये अपने आप एक ऐड कर देगा और इसको यदि शार्प करना है अगेन मैं कमांड हिट करके इसको शार्प क्रिएट कर दूंगा, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पेन टूल की कैसे वर्क करता है। सिंपली आपको अपने कस्टम शेप्स क्रिएट करने के लिए ये पेन टूल यूज किया जाता है, राइट। और पेंसिल टूल यदि आपको कुछ ड्रॉ करना है, यदि कुछ आपको नोट्स लिखने हैं, यदि आप इजीली लिख पाते हैं तो वो आप कर सकते हैं पेंसिल टूल से, जैसे आप अपने ड्राइंग में पेंसिल को यूज करते थे तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सिलेक्ट करके उसको जैसे मैं यहाँ पे डिलीट की दबाऊंगा वो सारे कुछ डिलीट हो जाएंगे, राइट। देन हमारा आता है मेन टूल जो कि टेक्स्ट टूल। यदि आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखने हैं तो आप अपना टेक्स्ट लीजिए, मतलब कि आप यहाँ पे टूल बार में जाइए और टी पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज क्या करना होगा, आपको सिंपली टी प्रेस करना है और आपका टेक्स्ट टूल आ जाएगा। तो अभी के लिए मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको यदि ये कुछ चीज़ें एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे करना है। तो अभी आप यहाँ से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। देन हमारा यहाँ पे कंपोनेंट्स, प्लगइन्स एंड विजेट्स का कुछ पैनल आ जाता है जो कि मैं बाद में आपको दिखा दूंगा कि कैसे वर्क करता है, राइट। देन हमारा आता है हैंड टूल कि यदि आपकी फाइल को आपको मूव करवाना है, अभी के लिए मैं लेट सपोज कोई फ्रेम ले लेता हूँ तो आपको आइडिया आए कि कैसे हमारी ये चीज़ें वर्क करती है। तो जैसे मैं हैंड टूल सिलेक्ट करूंगा, लेट से मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है तो हैंड की मदद से आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं अपनी फाइल को। और कमेंट जो कि रियल टाइम कोलैबोरेशन फाइल के लिए अवेलेबल है, मतलब आप अपनी फ्री फाइल में भी यूज कर सकते हैं कि लेट से मुझे यहाँ पे डिजाइन चेंजेस चाहिए तो मैं कोई भी यहाँ पे कमेंट्स डाल दूंगा तो मेरी कमेंट यहाँ पे इजीली दिख जाएगी जो कोई भी यहाँ पे अवेलेबल है उस फाइल के साथ। तो ये चीज़ हो गई कुछ हमारी कमेंट्स के रिलेटेड। तो अभी के लिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, कमेंट्स को भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया टूल पैनल। तो फिग्मा के टूल्स कैसे वर्क करते हैं। देन फिग्मा का सेकंड पार्ट आता है लेयर्स पैनल, जो कि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा। जनरली फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में आपको राइट साइड पे मिलता है, पर XD और आपको फिग्मा में लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि जो कोई भी लेयर्स क्रिएट हो गए वो यहाँ पे दिख जाएंगे और असेट्स भी यहाँ पे। और पेज क्या चीज है कि लेट से आपको कोई मल्टीपल पेजेस क्रिएट करना है कि पेज 1 में स्पेसिफिक डिजाइन होंगे, देन पेज 2 में डिफरेंट डिजाइन होंगे, देन पेज 3 में डिफरेंट डिजाइन होंगे। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिंपली प्लस पे क्लिक करते जाना है और आपके पेजेस यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे। तो अभी के लिए मैं पेज 1 पे ही वर्क कर रहा हूँ, तो जो भी हमारा मेन पेज है हम उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। तो कैसे हमारा लेयर्स पैनल वर्क करता है। तो लेयर्स पैनल के लिए अगेन मैं यहाँ पे कोई भी एक फ्रेम ले रहा हूँ अपने एग्जाम्पल के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रेम लूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्रेम का ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट हो गया। अब इस लेयर के साथ मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ कि उसको यदि हाइड करना है तो वो हाइड कर सकता हूँ, यदि लॉक करना है तो वो फिर मूवेबल नहीं रहेगा। मतलब आप यदि मूव टूल लेके भी उसको मूव करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, सिंपली आपको उसको अनलॉक करना पड़ेगा। और यदि मैं इस फ्रेम के अंदर कोई भी चीजें बनाता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली जितने भी एलिमेंट्स में यहाँ पे ले रहा हूं वो सारे के सारे फ्रेम के अंदर लेयर्स क्रिएट होते जा रहे हैं। यदि मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके बाहर लेके आता हूं तो वो फ्रेम्स के अंदर आ जाएंगे। यदि मुझे सेम वो फिर से फ्रेम में ला के रखना है तो ड्रैग करके फ्रेम के अंदर लाना है
और इसको यहाँ पे हम मूव करवा सकते हैं सिंपली। ये चीज़ें हो गई हमारी लेयर्स के रिलेटेड कि लेयर्स पैनल थोड़ा ईजी है कि यदि आपको अरेंज करना है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे यदि कोई आगे या पीछे या ऊपर नीचे मतलब कि कुछ हाइड करना है, कुछ पार्ट दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेयर्स को रख सकते हैं कि कैसे। लेट से मुझे ये जो ग्रे एरिया है वो सबसे नीचे रखना है और रेड जो एरिया है वो सबसे ऊपर रखना है, तो ये रेड वाला जो भी लेयर है वो मैं उसको सबसे टॉप पे लेके आऊँगा, राइट। और ये जो हमारा डार्क ग्रे वाला है वो सेकेंड लेयर पे रह जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग इफेक्ट हो रहा है कि जो भी फर्स्ट वन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसके नीचे के सारे कुछ एलिमेंट्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो वो आप लेयर पैनल्स की मदद से कर सकते हैं सिंपली। देन हमारा मेन और आखिरी जो ऑप्शन आता है वो है प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं फॉर शेप्स एंड फॉर द टेक्स्ट एंड फॉर द पेन टूल। तो शेप्स और पेन टूल के लिए भी सेम होने वाला है, टेक्स्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, तो वो मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अभी के लिए हमारा पहला तो है ऑब्जेक्ट फ्रेम। तो फ्रेम कैसे वर्क करता है, जब कभी आप यहाँ पे राइट साइड पे आएंगे तो आपको पूरा प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको डिजाइन सेक्शन, प्रोटोटाइपिंग सेक्शन में आता है कि आप अपनी डिजाइन को इंटरैक्ट करवा रहे हैं और एनिमेट करवा रहे हैं। तो अभी के लिए हम डिजाइन सेक्शन देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो आपको यहाँ पे पहले अलाइनमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। अलाइनमेंट ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं कि सिंपली यदि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है और उसको आपको अलाइन करना है, तो जैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। लेट से मुझे टॉप अलाइन करना है तो ये टॉप अलाइन हो जाएगा। लेट से मुझे बॉटम अलाइन करना है तो बॉटम अलाइन हो जाएगा। सेंटर वर्टिकल करना है तो वो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है तो वो हो जाएगा। तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यू हैव। तो ये चीजें हो गई कि आप अपने अलाइनमेंट्स को कैसे वर्क कर सकते हैं। देन हमारे जैसे ही हम ऑब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, लाइक आपकी एक्स पोजिशंस, वाई पोजिशंस, देन विड्थ और हाइट, और उसका कॉर्नर रेडियस, उसका एंगल एंड कॉर्नर रेडियस। तो क्या कैसे वर्क करता है, लेट से मुझे इसको थोड़ा सा मूव करवाना है, पर यहां से मूव करवाना है। तो जैसे ही मैं 1100 से 1200 तक लेके आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक्स फ्रेम से मूव करवा रहा है, राइट। यदि मुझे वाई मूव करवाना है, मतलब ऊपर से स्पेसिंग चाहिए, तो ये अपने हिसाब से स्पेसिंग लगाता रहेगा। देन लेट सपोज मुझे फ्रेम की जो विड्थ है उसको बड़ा या छोटा करना है, तो क्या करना है, सिंपली विड्थ यदि आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी नंबर्स भी डाल सकते हैं। हाइट क्रिएट करनी है, डिक्रीज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और यदि आपको फ्रेम को एंगल देना है, रोटेशन करना है, तो ये आपका पूरा रोटेशन यहाँ से हो जाएगा। तो ये तो चीज हो गई आपकी प्रॉपर्टीज पैनल की, मतलब आप इजीली यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। और लेट से आपके कॉर्नर स्मूथ करना है, मतलब कि कॉर्नर रेडियस बढ़ाना है, तो ये आपके लिए यहाँ से इजी हो जाएगा। और पर्टिकुलर कोई एक कॉर्नर या दो कॉर्नर करना है तो आपको इस पैनल पे, इस टूल पे जाना है, मतलब इंडिपेंडेंट कॉर्नर पे जाना है, और आपके हिसाब से जो कोई भी कॉर्नर आपको करना है वो आप इजीली यहाँ से कर पाएंगे। और फ्रेम में एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि क्लिप कंटेंट। क्लिप कंटेंट क्या चीज़ है, लेट्स से आपने कोई फ्रेम में चीज़ें ली हुई है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है वो हाफ हमारा बाहर है और हाफ अंदर की तरफ है, राइट। तो यदि मैं क्लिप कंटेंट ऑफ कर दूंगा तो वो जो हाफ हमारा रेक्टेंगल है वो बाहर जो भी जितना भी है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको क्लिप कंटेंट ऑन रखता हूँ, राइट। और ये जो हमारी चीज़ें है वो स्पेसिंग है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपकी फ्रेम के अंदर है उन दोनों के या तीन या जो भी जितने भी है उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है। तो ये चीज़ें हो गई, राइट। देन हमारा आता है ऑटो लेआउट। यदि आपको रिस्पॉन्सिव ग्रिड्स क्रिएट करनी है तो ऑटो लेआउट आपको यूज़ करने वाला है। देन आता है हमारा लेआउट ग्रिड, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स में ऐसे कॉलम्स ग्रिड लगाते हैं, राइट। तो कैसे वर्क करते हैं, लेट से मैं अभी के लिए इसको 0 कर देता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम iOS के लिए 4 यूज़ करते हैं और मार्जिन हम 16 और 20 और समथिंग लाइक दे देते हैं, राइट। तो ये हमारे हो गए ग्रिड्स। यदि आपको यूज़ करना है कॉलम्स ग्रिड और वॉट जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ से लेआउट ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। देन आता है हमारा मेन लेयर। लेयर क्या चीज़ है, उसमें आपको बहुत ही सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। देन आता है हमारा ओपेसिटी, मतलब कि ये जो पूरा लेयर है उसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से मेंटेन करती है, राइट।
लेट्स से मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरी फ्रेम डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 0 पे आएंगे ऑब्वियसली वो गायब हो जाएगा पूरा, 100 पे आएंगे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपको ओपेसिटी शॉर्टकट के थ्रू यूज करनी है तो आप अपने कीबोर्ड से 1 to 10 कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से आई विल हिट 2 तो वो 20 हो जाएगा, 7 तो 70 हो जाएगा, 100 तो वो 100 हो जाएगा, राइट। सो सिंपल ये चीजें आ गई। देन ये चीजें आपको रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, स्टार सबके लिए सेम रहने वाली है। देन हमारा आता है फिल, मतलब कि जो भी हमारी फ्रेम का कलर है पूरा, तो फ्रेम का कलर हमें यदि चेंज करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं पूरा। देन उसमें भी लीनियर ग्रेडियंट्स वगैरह, आपको यदि डबल कलर और उससे ज्यादा कलर्स ऐड करने हैं तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से कुछ भी ग्रेडियंट्स चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन इमेज आपको यदि डालनी है तो वो डाल सकते हैं, वीडियो डालना है तो वो डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सॉलिड रहने देता हूं और उसमें भी आपको कलर की इंटेंसिटी मिल जाएगी। ये जो ओपेसिटी है वो पूरे फ्रेम की है, पर लेट सपोज आपको सिर्फ उस कलर की इंटेंसिटी कम करनी है तो आई विल डिक्रीज द कलर ओपेसिटी, तो आपकी जो फ्रेम है उसके अंदर का कलर डिक्रीज होगा। लेट से मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। तो अभी के लिए ये जो फ्रेम है उसके कलर की इंटेंसिटी हम कम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो वैसा का वैसा ही है, पर यदि मैं फ्रेम की ओपेसिटी डाउन करूंगा यहां से तो अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी भी ओपेसिटी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो वो ये सारी कुछ चीजें ऐसे वर्क करती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि आपको उसका फील हटाना है और हाइड करना है तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, और हटाना है तो माइनस पे क्लिक कीजिए। अगेन आपको देना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अपना फील दे सकते हैं। देन कोई और ऊपर भी एक फील देना है तो वो भी दे सकते हैं, मल्टीपल फील्स आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। देन हमारा आता है स्ट्रोक विच इज फॉर बॉर्डर्स, कि आपको यदि कोई बॉर्डर ऐड करनी है अपनी रेक्टेंगल, सर्कल या फ्रेम में तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन उसका कलर हम चूज कर सकते हैं, सेम जो भी कलर आपको चाहिए वो रख सकते हैं। तो इसमें भी आप अपने सिंपली ग्रेडियंट्स को यूज कर सकते हैं यदि आपको करना है। देन यहाँ पे हमें दूसरे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो कि है सेंटर, इनसाइड और आउटसाइड। यदि आप इनसाइड सिलेक्ट करके जितनी भी पिक्सल की बॉर्डर होगी वो आपके फ्रेम या रेक्टेंगल या सर्कल के अंदर क्रिएट होगी, इनसाइड, राइट। देन सेंटर होगा तो आधा बॉर्डर है वो फ्रेम के बाहर होगा, आधा उसके अंदर होगा, मतलब कि वो सेंटर अलाइन होगी पूरी। और यदि आउटसाइड है तो पूरी की पूरी फ्रेम के बाहर अपनी स्ट्रोक लग जाएगी। तो ये चीजें हो गई। आप यहाँ से अपने फ्रेम को या फ्रेम के स्ट्रोक को यहाँ से डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी कलर इंटेंसिटी यदि आपको कम या ज्यादा करनी है तो वो कर सकते हैं सिंपली। और यदि इंडिविजुअल आपको कोई फ्रेम के ऊपर साइड में या लेफ्ट साइड या बॉटम साइड कोई स्ट्रोक देना है तो वो आप कर सकते हैं। लेट से अब मैंने टॉप सिलेक्ट किया तो वो टॉप साइड पे ही दिखेगा, राइट पे सिलेक्ट किया तो वो राइट पे ही दिखेगा, ऑल पे सिलेक्ट किया तो वो चारों साइड आ जाएगा। तो इसके लिए अभी के लिए मैं इसको हाइड कर दूँ, मतलब डिलीट कर देता हूँ जो भी हमारी स्ट्रोक थी वो। देन हमारा आता है इफेक्ट्स। यहाँ पे इफेक्ट्स में आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इनर शेडो, कि आपका कुछ ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा इनर शेडो वाला दिखेगा। यदि आपको एडिट करना है तो सिंपली यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी जैसे हम यहाँ पे चेंज कर सकते थे यहाँ पे भी कर सकते हैं। देन एक्स एंड वाई यहाँ पे भी है कि आपके एक्स और वाई पे कैसे आपको शेडोज रखने हैं। और उसका ब्लर है, मतलब कि कितना ब्लर आपको करना है। स्प्रेड है, मतलब कि कितना इंटेंसिटी के साथ आपको वो ब्लर स्प्रेड करना है अपना शेडो जो भी है। तो सेम ये चीजें आपको ड्रॉप शेडो में भी दिखने को मिल जाएगी। इनर शेडो विल बी फ्रॉम इनसाइड ऑफ द फ्रेम एंड ड्रॉप शेडो विल बी आउटसाइड ऑफ द फ्रेम, मतलब कि ड्रॉप शेडो आपको फ्रेम के बाहर देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं फ्रेम का कलर ऐसा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यदि ऑब्जेक्ट हमें डिफरेंशिएट करना है अपने बैकग्राउंड से तो वो हम करवा सकते हैं। देन हमारा आता है लेयर ब्लर, कि यदि आपको कोई पर्टिकुलर लेयर आपको ब्लर करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा व्हाइट फ्रेम था वो आपको ब्लर्ड दिख रहा है अभी। कैसे कि लेट सपोज आपको यदि ब्लर कम करना है तो वो कर सकते हैं, शार्प करना है या ज़्यादा ब्लर करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और उसका कलर चेंज करके जैसा भी आपको शेडो क्रिएट या कुछ भी इफेक्ट्स क्रिएट करना है तो लेयर ब्लर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और देन हमारा 4th पॉइंट आता है बैकग्राउंड ब्लर। लेट सपोज आपके बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ है और उसको आपको ब्लर दिखाना है, जैसे कि हमने ग्लास मॉर्फिज्म वाले वीडियो में देखा था जो कि मेरा चैनल का पहला वीडियो था। तो यदि उसमें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यदि मैं बैकग्राउंड ब्लर यूज करता हूँ तो उसके लिए मुझे पहले तो कलर की इंटेंसिटी डाउन करनी होगी। और जो भी हमारा कलर है उसको मैं अभी डार्क कर देता हूँ।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी कलर की इंटेंसिटी कम की तो अपना जो भी बैकग्राउंड या ऑब्जेक्ट है वो आपको इजीली ब्लर्ड देखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, जैसे ही हम बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई करेंगे। तो ये चीजें हो गई पूरी हमारी फ्रेम और प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट एंड लाइक टू द वीडियो, राइट। देन हमारा में लास्ट पॉइंट आता है कि एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट क्या चीज़ है? लेट से आपको यदि कोई भी चीज़ अपनी फाइल में सेव करनी है, मतलब कि आपके पीसी में सेव करनी है, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जैसे ही ऑन करेंगे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1x पे क्लिक करूंगा तो वो सेम साइज पे ही एक्सपोर्ट होगा। यदि 2x पे करूंगा, 1.5x पे करूंगा तो उसके मल्टीप्लीकेशन में वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन PNG, JPG, SVG और PDF आपके पास 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट फ्रेम करूंगा वो आपको सेव करने के लिए पूछेगा, देन आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। देन हमारा आता है टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। लेट से मैं कोई भी टेक्स्ट ले लेता हूं, तो अभी के लिए मैंने नेम ले लिया। तो टेक्स्ट में जो सारी कुछ चीजें आपको x या y या कुछ विड्थ या हाइट देखने को मिलती थी वो सेम देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे सिर्फ एक कॉर्नर रेडियस नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज नहीं आई है, मतलब टेक्स्ट के लिए है प्रॉपर। तो आपको यदि फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सिंपली। देन यदि आपके पास लेट सपोज कोई टाइप फेस है, टाइप फेस मीन आपका फॉन्ट्स जितने भी है उसकी एक फाइल, मतलब कि यदि गिलरॉय नाम के आपके पास फॉन्ट है तो उसके साथ जितने भी आपके वेट्स है उसके साथ जो भी मिलके एक फाइल बनता है उसको टाइप फेस बोलते हैं, और इंडिविजुअल्स को फॉन्ट बोलते हैं। तो अभी के लिए यदि लेट सपोज मुझे मीडियम करना है, बोल्ड करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं सिंपली। वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यदि आपको फॉन्ट की साइज इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाती है लाइन हाइट। लेट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट कर लेता हूँ, और तो ये हो गया हमारा 3 लाइनर, कुछ भी हमने अभी के लिए बना दिया। तो अभी लेट सपोज आपको लाइंस की हाइट बढ़ानी है, मतलब कि इन तीनों के बीच की लाइन जो भी है उसकी हाइट बढ़ानी है, तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी करना है। देन यदि आपको लेटर स्पेसिंग कम करनी है या ज्यादा करनी है तो वो यहाँ पे हो पाएगा। तो ये कुछ चीजें सेम हो गई। अगेन लाइन हाइट आप इंडिविजुअल्स के लिए भी कर सकते हैं, तो ये चीजें कुछ हो गई। देन अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और सारों को ऑटो पे ले आता हूँ। नाउ हम यहाँ पे 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं। एक है हमारा ऑटो विड्थ है, ऑटो हाइट है और फिक्स्ड साइज है। तो ऑटो विड्थ में क्या होगा कि जितना भी कंटेंट आप लिखते जाओगे, राइट, उतना ही आपका विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और सेम विथ ऑटो हाइट, यदि आप ऑटो हाइट सिलेक्ट करते हैं तो जितना भी आपका हाइट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप लिखता स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम चीज होगी ये ऑटो हाइट और ऑटो विड्थ। पर यदि ऑटो बॉक्स मतलब कि फिक्स्ड साइज यूज करते हैं तो जो भी जितना भी आपका ये कंटेनर एरिया है पूरा, उसके बाहर जितना भी कंटेंट जाएगा तो वो अपने हिसाब से राइट डाउन और श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑटो हाइट एंड फिक्स्ड साइज आर ऑलमोस्ट सेम, नॉट द सेम बट ऑलमोस्ट सेम। तो अभी के लिए मैं ऑटो विड्थ पे ले आता हूँ। देन आपके 3 ऑप्शन आ जाते हैं। अलाइनमेंट ऑप्शन, टेक्स्ट को यदि लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, तो वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देन आपका यहाँ पे आता है अलाइन टॉप, देन अलाइन बॉटम एंड अलाइन मिडल। तो ये क्या चीज़ है? लेट से अलाइन टॉप पे रखता हूँ तो जितना भी मैं कंटेंट लिखूंगा, राइट, जितना भी कंटेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो नीचे की साइड आएगा, मतलब कि ये जो लाइन हमारी होगी वो टॉप पे ही अलाइन रहेगी। यदि आप देखोगे कि मुझे मिडल अलाइन करना है, लेट से मैं यहाँ पे मिडल अलाइन कर लेता हूँ, तो जितना भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी जो चीज़ है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है, राइट। जब भी कभी हमने टॉप अलाइन पे रखा था तो वो चीज़ ऊपर नहीं जा रही थी। तो ये चीज़ हो गई। यदि मैं बॉटम अलाइन, तो देख सकते हैं अगेन वो अपने हिसाब से मूव होना स्टार्ट हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके फॉन्ट्स के रिलेटेड, टाइप फेसिस के रिलेटेड। देन यहाँ पे आपको टाइप सेटिंग्स बहुत सारे मिल जाते हैं, तो रिसाइजिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। देन अलाइनमेंट का एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाइड कर सकते हैं पूरे पेज के लिए। देन यदि आपको अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है तो वो कर सकते। पैराग्राफ स्पेसिंग जैसे मैंने यहाँ पे बताया था वो यदि आपको डिक्रीज या इंक्रीज करना है तो वो कर सकते हैं। देन यदि आपके पास यहाँ पे लिस्ट स्टाइल आ जाएगा, यदि आपको लिस्टिंग दिखानी है तो 1 2 3 डॉट सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। देन यदि आपको केसेस दिखाने हैं, अपर केस, लोअर केस, सब कुछ, टाइटल केस, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
तो आपके पास फॉन्ट्स में यही चीज कुछ जो है वो एक्स्ट्रा दी गई है, जो कि फॉन्ट्स के कंट्रोल्स है टाइपफेसेस के. So I hope you guys like the video, and if you really like this content, then please subscribe to my channel. Thank you very much.